बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़िर। हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी ट्रांजिट के हवाले से, और वो ट्रांजिट है सन का। सन ट्रांजिट इन पाइसेस जो 15 मार्च को होने जा रहा है। इसको इससे किन किन बुरूज को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं वो पूछूंगा। और क्या कोई इनके नया घर, लॉटरी और गाड़ी चेंज या कुछ इस तरह वाला भी सीन है। पहले ही आपको बता दूं, ये 4 ज़ोडिक साइन है जिन पर बात करेंगे और जो खुशकिस्मत होंगे 15 मार्च से इंशाल्लाह। ज़ंजानी साहब से ही बात करेंगे और पूछेंगे जी कौन से बुरूज हैं और क्या-क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर पहले तो हमने 2 तारीख का वीनस का किया था, बिल्कुल, अब है 15 तारीख का पाइसेस में ही सन का। तो बिल्कुल। 4 बुरूज को किस-किस तरह से क्या-क्या फ़ायदे मिल रहे हैं? देखिए बटे साहब, अगर हम लोग सन की ट्रांज़िट देखें तो सन जो है वो एंटर हो रहा है पाइसेज़ में 15 को। और सन कभी भी जब भी किसी एक बुर्ज में आता है, तो सन का ट्रांज़िट हमेशा पूरे 1 महीने के लिए होता है। हुँ, वो 1 महीना जो है वो फिर यहीं पे रहता है। अब इस एतबार से देखा जाए तो हमारे पास ये जो ट्रांज़िट होगा, नो डाउट यहाँ पे सन की जो प्लेसमेंट है अपने शर्फ़ी बुर्ज से 1 घर पहले, निस्बतन थोड़ा-सा बेहतर भी है, लेकिन क्योंकि सन जो है वो आतिश का बंबा है, आग का बंबा है, और पाइसेस जो है वो वाटर एलिमेंट है। ठीक तो है। आग अगर पानी में जाएगी तो किसी तौर तौर पे चीज़ों को थोड़ा-सा टेम्परामेंट को, चीज़ों को ठहराव की तरफ, इस्तिकामत की तरफ, और किसी तौर के ऊपर चीज़ों को कामनेस की तरफ लेके जाएगी। फिर हमारे पास यहाँ पे वीनस भी है। वीनस भी है और साथ में सैटर्न भी है। तो इस एतबार से ये ट्रांज़िट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वीनस यहाँ पे अपनी एक्सalted पोज़ीशन पे है, और सन का हुँ, यहाँ पे रहने में ही वीनस जो है उसने अपनी शर्फ़ी दर्जात को अचीव करना है। तो इस लिहाज से हमारे पास टोटल मिला के कुछ 4 ऐसे बुरूज बनेंगे कि जिनके लिए ये ट्रांज़िट निस्बतन बहुत खूबसूरत है। जिसमें सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है, वो बनेगा टॉरस बुर्ज सौर। ओके, टॉरस के लिए वीनस उनका माइंड का प्लैनेट है। सन जो है वो रिलेट करते हैं इनके ज़ाइचे के चौथे घर को, और ये कंजंक्शन, ये कॉम्बिनेशन जाके बना रहा है इनके ज़ाइचे के 11वें घर में ख्वाहिशात, मेहनत का सिला मिलना, ख्वाबों को तकमीलियाँ पूरा करवाने के हाउस में। तो ठीक है। टॉरस वालों की ज़िंदगी में ये बहुत ही खुशकिस्मती और पॉज़िटिविटी का टाइम है कि टॉरस वाले अपनी ज़िंदगी में अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करना शुरू करेंगे। हुँ, टॉरस वाले अपनी ज़िंदगी में अपने ज़ाती करियर, कारोबार से माली तौर पे ब्लेसिंग देखना शुरू करेंगे। टॉरस वाले अपनी ज़िंदगी में अपने घर बनाने की ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। घर ओके, बनाने की ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं। घर बनाने के बारे में कोई प्लानिंग्स कर सकते हैं। घर की तब्दीली के बारे में, चीज़ों को डेकोरेट करने के बारे में, और किसी तौर के ऊपर अपनी सवारी को चेंज करने के लिहाज से भी चीज़ों को इंशाल्लाह फुलफ़िल कर लेंगे। इंशाल्लाह। फिर टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो सन का 11वें घर में होना बहुत ही बाअसर किस्म के लोगों को इनकी ज़िंदगी में दाखिल करेगा। ऐसे लोग जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव हैं, कमांडिंग हैं और कंट्रोलिंग हैं, वो इनकी ज़िंदगी में एंटर होंगे, और मुतवक्का तौर पे कुछ गवर्नमेंट की सतह के पे भी ये लोग ठीक हो है। सकते हैं, और उनकी वसातत से इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग और फ़वाइद मिलना शुरू होंगी। तो ये चीज़ हमारे पास टॉरंस वालों के लिए निस्बतन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खुश-आइंद प्लानेटरी पोज़ीशन है। ज़बरदस्त। इसके बाद हम अगले बुर्ज की बात करें तो अगला जो बुर्ज बनेगा वो है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जेमिनी वालों के लिए सन इनके तीसरे घर को रूल करता है, और जाके मौजूद है इनके करियर, कारोबार, इज़्ज़त और बिज़नेस के घर में। तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जेमिनी वाले जो लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अगर हिजरत करेंगे, हिजरत से उनको माली तौर पे फ़ायदा हुँ, होगा, हिजरत से उनको इज़्ज़त मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल उनकी ज़िंदगी में वसीला ज़फ़र होगा। इनकी ज़िंदगी में फैमिली ओरिएंटेड बिज़नेसेस इनको फ़ायदा दिलवाएँगे। इनकी इज़्ज़त, शनाख्त और पहचान बढ़ना शुरू होगी, और मतवक्का तौर के बट जेमिनी वालों की ज़िंदगी में ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने किसी नए काम या करियर या बिज़नेस की तरफ बढ़ सकते हैं, और वो इनके लिए ज़िंदगी में अरूज, तरक्की और बुलंदी मरातब लेके आएगा। फिर इसके बाद जेमिनी वाले अफ़राद की ज़िंदगी में देखा जाए तो जेमिनी वाले जो लोग हैं, कहीं न कहीं पे अपने ज़ाती करियर या कारोबार के अलावा लोगों के साथ मिल के भी काम करने को तरजीह दे सकते हैं, क्योंकि जुपिटर इनके ज़हन के घर में है। तो ये इस एतबार से भी चीज़ों को तरजीहात की तरफ लेके जाता है कि इंसान अपने किसी ख़ास मकसद के लिए लोगों के साथ मिल के चीज़ों को लेके चले। तो इस लिहाज से हमारे पास जेमिनी इस चार्ट में निस्बतन भरपूर फ़ायदा, अपनी इज़्ज़त, अपनी साख, अपने करियर, अपने कारोबार और अपनी इज़्ज़त के एतबार से इंशाल्लाह एन्जॉय करेगा। इंशाल्लाह। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके सिबलिंग्स इनके लिए बहुत खूबसूरत अच्छा। होंगे। बहन-भाई इनके लिए तक़वियत का सबब भी होंगे, इज़्ज़त का सबब भी होंगे, और इनको पॉज़िटिव पुश करते रहेंगे किसी न किसी तौर पे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। फिर इंशाल्लाह। जेमिनी वाले लोगों को अपने करियर में आगे बढ़ने के मौक़े भी मिलेंगे, और मुतवक्का तौर के ऊपर कोई बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है इनको अपने करियर को ग्रोथ देने के लिए। हुँ, तो ये हमारे पास आ गया दूसरा ज़ोडिक साइन।
तीसरे ज़ोडिक साइन की बात करें तो तीसरा जो ज़ोडिक साइन है वो फिर बनेगा कैंसर बुर्ज सरदान। कैंसेरियंस के लिए शम्स उनके पैसे को रिलेट कर रहा है और शम्स मौजूद है कैंसेरियंस के नसीब के घर में। तो ठीक है। कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में टोटली तौर के ऊपर इनका नसीब जो है वो तब्दील करने जा रहा है पैसे के एतबार से। अच्छा। पैसे के लिहाज से चीज़ें इनकी ग्रोथ की तरफ आएँगी। फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनको स्टेबिलिटी मिलना शुरू होगी। इनकी ज़िंदगी में माली तौर के ऊपर वसअतें ऐसे कारोबार में आएँगी जो कि ऑनलाइन है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेड हो, स्टॉक हो, क्रिप्टो हो या कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का या कोई ऐसा काम हो जो कि आप दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में कर रहे हैं। हुँ। फिर कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में ऐसे रिस्क से इनको फ़ायदा दिलाएगा जो कि इनकी ज़िंदगी में इलेक्ट्रॉनिकल है, ऑनलाइन है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोई मोबाइल से रिलेटेड है, गैजेट से रिलेटेड है। इस एतबार से बिज़नेसेस में भी इनको ब्लेसिंग्स और फ़ायदा मिलना शुरू होंगी। ज़बरदस्त। कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में पैसा जो खर्च होगा, वो खर्च होगा तालीम के ऊपर, तालीमी तौर के ऊपर रुझानात के लिहाज से, हसूल वीज़ा के ऊपर और किसी तौर के ऊपर रूहानी सफ़र के ऊपर भी। तो इस एतबार से भी कैंसेरियंस वालों की ज़िंदगी में ये टेन्योर रूहानी सफ़र भी इनकी ज़िंदगी में लेके आएगा। ज़बरदस्त। कैंसेरियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो शम्स की यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो वीनस के साथ भी मौजूद है और वीनस जो है वो रिलेट करता है इनके जायचे के तीसरे और 11वें घर को। तीसरे 11वें घर का हाकिम पैसे के घर के साथ बहुत अच्छी नसीब के घर में मौजूद होगा। तो हुँ। कैंसेरियंस वालों के लिए ये इंडिकेशन लेके आ रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने घर को सजाना, घर को डेकोरेट करना, घर को बनाना, घर को शिफ्ट करना, घर को चेंज करना, प्रॉपर्टी से डील करते हुए किसी काम में फ़ायदा हासिल कर लेना, सवारी के या व्हीकल के बिज़नेस में किसी तौर के ऊपर फाइनेंशियली तौर पे ब्लेसिंग्स हासिल कर लेना हुँ। और अपने हल्का अहबाब में वसअत महसूस करना और हल्का अहबाब में बड़े मुखलिस किस्म के लोगों का शामिल होना। तो ये चीज़ भी हमारे पास आती है फिर कैंसेरियंस वालों के लिए। तो ये हमारे पास हुए 3 बुरुज। ज़बरदस्त। अब चौथा जो बुर्ज बनेगा वो फिर हमारे पास फिर आता है एक्वेरियस बुर्ज की तरफ। एक्वेरियंस वालों के लिए सन मौजूद है उनके पैसे के घर में हुँ। और शम्स का इनके पैसे के घर में होना इस चीज़ की इंडिकेशन है कि एक्वेरियंस वाले अफराद को एक तो जॉब मिल जाएगी। इनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल तौर पे स्टेबिलिटी आना शुरू होगी। ज़बरदस्त। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब का हाकिम सितारा भी पैसे के घर में शर्फ़ी पोज़ीशन पे है और इनके ज़ायचे में इनके चौथे का मालिक भी वीनस पैसे के घर में शर्फ़ी पोज़ीशन पे है। तो ज़बरदस्त। ये एक बहुत खूबसूरत चीज़ है एक्वेरियंस वालों के लिए कि ये अपनी ज़िंदगी में या तो ऑनलाइन ट्रैवल कर सकते हैं हुँ। या हसूल तालीम के लिए की गई कोशिशों में कामयाब हो सकते हैं ठीक है। या फिर अगर किसी तौर के ऊपर ये ऐसा बिज़नेस रन कर रहे हैं जो कि ऑनलाइन है, ट्रेड में है, स्टॉक में है, क्रिप्टो में है, फॉरेक्स में है, ई-कॉमर्स बिज़नेस है या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट या बिज़नेसेस हैं जो कि एग्रीकल्चर से किसी तौर के ऊपर घर से, घरेलू अशिया से या ज़मीन से जुड़ा है। ऐसे बिज़नेसेस में भी इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी और बरकत मिलती नज़र आएगी। ज़बरदस्त। फिर एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा इस प्लानेटरी कॉम्बिनेशन के बनने के बाद, इनकी ज़िंदगी में थोड़ा-सा एक फ्रस्ट्रेशन वाला जो कैफ़ियत वाला माहौल था, वो हुँ। थोड़ा-सा थमना शुरू होगा। ये ओके। ज़िंदगी में थोड़ा-सा काम होना शुरू होंगे, ये ज़िंदगी में थोड़ा-सा प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आना शुरू होंगे और ये अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर एक प्रैक्टिकैलिटी की सोच होने की वजह से वो कामयाबी हासिल कर लेंगे जो कि ये पिछले महीने नहीं कर पाए। तो अच्छा। ये टेन्योर और जो पिछला महीना मैंने बोला है, वो महीना है शम्स का शमसी महीना, जो कि स्टार्ट हुआ था फरवरी की 15 के बाद से। ठीक है। तो इस एतबार से ये टेन्योर इनकी ज़िंदगी में जो चलेगा 15 मार्च से लेके ये रहेगा तकरीबन कोई मई अप्रैल की 15 तक। तो इस ओके। एतबार से इस टेन्योर में ये अपनी ज़िंदगी में वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं जो ये पिछले शमसी महीने में नहीं कर पाए। तो ज़बरदस्त। ये हमारे पास आते हैं 4 बुरूज जो कि इस ट्रांज़िट से यकीनी तौर पे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। ठीक है। अच्छा सर, रेटिंग करें अगर? रेटिंग करेंगे तो इसमें सबसे जो बेहतरीन है वो आता है कैंसर, उसके अच्छा। बाद फिर आता है टॉरस, फिर आता है जेमिनी और फिर एक्वेरियस। बहुत शुक्रिया सर। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। चार बुरूज के हवाले से बात हो रही थी कि जी सन ट्रांज़िट इन पाइसेस से किस-किस तरह से क्या-क्या फ़ायदा हो रहे हैं इस ट्रांज़िट से। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और जानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। ओके। सलाम पाकिस्तान।